अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए करेले की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो जिनको पसंद रहेंगे वो भी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आसान स्टेप के साथ है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमने करेलों को इस तरह से ऊपर से खुरच लेना है और उसके दरमियान में से हमने सारी बीज निकाल लेने हैं इस तरह से। और इस तरह से हमने इसे साफ़ कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे बारीक काट भी सकते हैं छुरी की मदद से, और अगर आपने काटना नहीं है तो आप इसे कद्दूकश कर लें। मैं इसे कद्दूकश करूँगी, लेकिन सबसे पहले हमने इसे साफ़ करना है। इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे से दाने से जो बने होते हैं, अगर आप इसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे तो इसे कड़वाहट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको ये इजाफी लगे या थोड़ा बहुत ख़राब होता है अक्सर, तो वो आपने उतार लेना है और तमाम को साफ़ करके हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। और ये देखिए, मोटा मोटा करके हमने इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसे 2 दफ़ा हमने धो लेना है और इसी छलनी में रहने देना है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे हमने एक पैन रखा हुआ है और इसमें हमने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और इसमें हमने 6 से 7 अदद प्याज को थोड़ा मोटा मोटा करके काट लिया है। और प्याज के साथ ही हमने इसमें कीमा डाल देना है। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है, तो अगर आपके पास फ्रेश वाला है तो थोड़ी देर के बाद ऐड कीजिएगा। मेरे पास ये फ्रीज़ किया हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब मैंने ढक्के से पकाना है, इतना मैंने पकाना है कि कीमा सारा इसमें घुल जाए। तो ढक्के मैं इसे पकाऊँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। आप देखिएगा और 2 से 3 मिनट के बाद देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह मैंने इसे डोई की मदद से थोड़ा थोड़ा करके अलग कर लेना है और दोबारा से ढक्के से पका लेना है। और थोड़ा सा ही वेट करेंगे हम इसका। और उसके बाद देखिए ढक के हमने रख दिया है और अब इसका टाइम पूरा हो चुका है। ये देखिए सारा कीमा इसमें घुल चुका है और प्याज हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसे फ्राई करना है ताकि प्याज मज़ीद इसमें नरम पड़ जाए। अच्छा, इसमें ज़्यादा प्याज आप डालने से क्या होगा, करेलों की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसमें बहुत ही मीठा सा ज़बरदस्त सा जायका होता है जो इसे मज़ेदार बनाता है। तो आप जितना करेले हैं आपके पास, उसी हिसाब से आप उतना ही उसमें प्याज डालिएगा, तो अच्छे बनते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 से 3 चुटकी हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देना है और इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा इसके साथ, तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और खुशबू भी आने लगेगी। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसमें अपने करेले ऐड कर देने हैं, जिसे हमने 2-3 दफ़ा धो के स्ट्रेनर में से निकाल लिया है। और इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और करेले इसमें ऐड कर देते हैं। अब मज़ीद हमने थोड़ा सा इसे भून लेना है ताकि करेले भी इसके साथ थोड़े से फ्राई हो जाएं। और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, नमक का ख्याल रखिएगा, नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया। मैं लास्ट में इसमें नमक ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि करेलों में आपने देखा होगा बाद दफ़ा हमारा नमक जो है वो इसमें तेज़ हो जाता है। तो इसका ख्याल रखें, कम नमक का इस्तेमाल करें। इनमें पहले से ही नमकियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। और करेले जब हम डालते हैं तो वो पकने के बाद बिल्कुल उसके आधे आधे रह जाते हैं, तो इसलिए नमक थोड़ा कम डालना चाहिए। और अब इसे ढक के मैंने हल्की आंच पे पकाना है ताकि करेले थोड़े से फ्राई हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखिए करेलों का कलर चेंज हो गया है, फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब मैंने 4 अदद टमाटर काट के इस तरह से स्लाइसेस में इसमें ऐड कर देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे पका लेना है। अब कितना पकाना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसे पकाना है और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए
7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती, ये देखिए करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इसमें से ऑयल अलग हो चुका है। इसका मतलब हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसकी आसान भी है, इसमें आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मीठे करेले, बिल्कुल कड़वाहट से पाक करेले तैयार हैं और बहुत जल्दी पक चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।